हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आर्म्स एक्ट के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जानेंगे कि इन भारत में कौन कौन से ऐसे आर्म्स और एम्यूनिशन हैं जिन्हें प्रोहिबिट किया गया है किसी व्यक्ति को भारत में रखने से। दूसरा बात हम लोग जानेंगे कि अगर हमारे पास आर्म्स और एम्यूनिशन हैं, हमारे पास बंदूक है और गोली भी है, और अगर उसका लाइसेंस जो है सो सस्पेंड हो जाता है या लाइसेंस का डेट फेल हो जाता है तो हम लोग उसको कहाँ जमा कराएंगे। और तीसरा हम लोग जानेंगे कि भारत में किसके किसके पास अधिकार है अपने पास फायर आर्म्स को रखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और यदि लेक्चर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से गोला बारूद हैं जिन्हें भारत में प्रोहिबिट किया गया है। तो जब इंडियन आर्म्स एक्ट का सेक्शन 2 के 1 के एच में बताया गया है कि ऐसा गोला बारूद जो कि हानिकारक प्रकृति का है, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है, गैस के फॉर्म में हो या किसी मेटल के फॉर्म सॉलिड के फॉर्म में हो, लेकिन वो बहुत ही हानिकारक गैस है और लिक्विड है। इसके अलावा रॉकेट, बॉम्ब्स को भारत में रखने से मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। ग्रेनेड, सेल्स, मिसाइल्स एंड आर्टिकल डिजाइन फॉर टॉर्पीडो सर्विस एंड सबमरीन माइनिंग्स। सबमरीन माइनिंग्स का मतलब होता है कि समुद्र के अंदर सुरंग बिछाने के जो काम आता है वो। और टॉर्पीडो सर्विस का मतलब ये होता है कि जैसे समुद्र के अंदर में टॉर्पीडो भी लगाया जाता है और जैसे ही दुश्मन की जहाज आते हैं वो क्या करता है, दुश्मन के जहाज को उड़ा देने का काम करता है, तो वो टॉर्पीडो सर्विस होता है। तो सेक्शन 2 के 1 के एच में बताया गया है ऐसे प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन के बारे में। और इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग अपने पास नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार के चीज़ों के लिए लाइसेंस भारत में नहीं मिलता है। इसके बाद ये बताया गया है कि सेक्शन 2 के 1 के आई में कि कौन कौन से फायर आर्म्स हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे फायर आर्म्स जिनके अगर ट्रिगर हम लोग दबाते हैं तो जब तक ट्रिगर से हाथ नहीं हटाते हैं तब तक जो है सो उसके अंदर का जो गोली है वो निकलता जाएगा, तब तक निकलेगा जब तक कि वो गोली बंदूक हमारे जो मिसाइल जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता है उसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों ये बताया गया है कि और ऐसे विपन्स जो डिजाइन किए गए हैं नॉक्सियस यानी हानिकारक लिक्विड या गैस को छोड़ने के लिए, तो ये सारे जो है प्रोहिबिटेड आर्म्स को में के अंतर्गत आते हैं, जिसे सेक्शन 2 के 1 के आई में बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 7 जो है इंडियन आर्म्स एक्ट का, ये प्रोहिबिट्स करता है इस प्रकार के आर्म्स और एम्यूनिशंस को रखने के लिए जो सेक्शन इसमें बताए गए हैं, सेक्शन 2 के 1 के आई में और जो सेक्शन 2 के 1 के एच में बताए गए हैं। इसे रखने से कौन मना करता है, तो सेक्शन 7 जो है सो मना करता है कि ऐसे प्रोहिबिट्स आर्म्स और एम्यूनिशंस को ना तो कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व में लेगा, ना ही कोई व्यक्ति अर्जित करेगा, ना मैन्युफैक्चर करेगा बनाएगा, ना ही बेचेगा। ठीक है, जो बताए गए हैं सेक्शन 2 के 1 के एच में और 2 के 1 के आई में। इसके बाद सेक्शन 24A और सेक्शन 24B इंडियन आर्म्स एक्ट का जो है प्रोहिबिट्स करता है, निषिद्ध करता है किसी भी आर्म्स और एम्यूनिशंस को जो नोटिफाई किए गए हैं डिस्टर्ब एरिया में ले जाने से मना करता है, या और ले जाने से मना तो करता ही है, साथ में वहाँ पर लेने से ही मना करता है। तो सेक्शन 24A और सेक्शन 24B जो है ये प्रोहिबिट्स करता है नोटिफाइड आर्म्स इन डिस्टर्ब एरिया में आप आर्म्स और एम्यूनिशंस को नहीं ले जा सकते हैं, जैसा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे बताए अपने ऑफिशियल गैजेट में। इसके बाद डिपोजिशन ऑफ अनलॉफुल आर्म्स की हम लोग बात करते हैं, तो सेक्शन 21 जो है इंडियन आर्म्स एक्ट का, ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास आर्म्स और एम्यूनिशन हैं, अगर उसके आर्म्स और एम्यूनिशंस का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाता है या रिवॉक्ड हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है, तो वो बिना देरी किए विथाउट एनी डिले कहाँ जमा कर देगा, पुलिस स्टेशन के भार साधक ऑफिसर के पास, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जमा कर देगा बिना देरी किए। अगर वो देरी करता है तो वही माना जाएगा कि उसके पास जो है सो ये जो आर्म्स और एम्यूनिशन है ये अनलॉफुली तरीके से हैं और उस पर केस चलेगा इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हु कैन पोजेस आर्म्स इन इंडिया, तो सेक्शन 9 और 14 जो है ये बताता है कि कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया है कि भारत में कौन व्यक्ति आर्म्स और एम्यूनिशन रख सकते हैं, लेकिन सेक्शन 9 और 14 जो है ये बताता है कि भारत में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो
मतलब अर्जित नहीं कर सकते हैं या अपने स्वामित्व में फायर आर्म्स को नहीं रख सकते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 9 का ए, जो बताता है कि जो व्यक्ति 21 ईयर से कम का है, ऐसा व्यक्ति जो 21 साल से कम उम्र का है, साथ ही साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि क्या है, कन्विक्टेड है ऐसे अपराध के लिए, मतलब जो हिंसा के श्रेणी में आता है या नैतिक अधमता मतलब घिनौना काम के अंतर्गत आता है, मोरल टर्पिट्यूड, तो उसे सज़ा मिला हुआ है। और सज़ा जब यह ख़त्म हो रहा है उसके 5 साल के बाद तक वो जो है अपने पास फायर आर्म्स का लाइसेंस नहीं ले सकता है या नहीं रख सकता है। तीसरा बात ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बॉन्ड मतलब भरवाया है, क्यों बॉन्ड भरवाया है कोर्ट ने, ताकि वो शांति कायम रख सके, शांति के लिए और अच्छे आचरण के लिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अध्याय 8 में जिसके बारे में बताया गया है, उसके तहत अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बॉन्ड भरवाया है, सिंपल सी बात अगर हम लोग जाने तो अगर कोई व्यक्ति है जिसे बॉन्ड भरवाया गया है कि अगर आप हिंसा करते हैं तो आप पर केस चलाया जाएगा, मतलब कि उसे बॉन्ड भरवाया गया है अच्छे आचरण के लिए और शांति कायम रखने के लिए, तो जब तक वो बॉन्ड का अवधि है तब तक वो जो है व्यक्ति फायर आर्म्स का लाइसेंस नहीं ले सकेगा। तो ये 3 बात बताया गया है किसमें, सेक्शन 9 के ए में, कि अगर कोई व्यक्ति 21 साल से कम उम्र का है या फिर अगर कोई व्यक्ति है जो ऐसे अपराध के लिए, हिंसा के अपराध के लिए या नैतिक अधमता मोरल टर्पिट्यूड के लिए मतलब कन्विक्टेड है। और तीसरा बताया गया है कि अगर कोर्ट ने किसी से बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया है फॉर पीस और गुड बिहेवियर के लिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं सेक्शन 14 का बी का 1, जो बताता है कि अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लग जाता है कि ये पर्सन जो है, ये व्यक्ति जो है, ये मतलब प्रतिषिद्ध है आर्म्स एक्ट के तहत अपने पास फायर आर्म्स को रखने के लिए या किसी अन्य लॉ के तहत ये मतलब कैपेबल नहीं है अपने पास फायर आर्म्स को रखने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के फायर आर्म्स को नहीं देगा। और दूसरा बात, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है तो भी वो अपने पास फायर आर्म्स को नहीं रख सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अनफिट है अपने पास लाइसेंस रखने के लिए तो भी वो व्यक्ति जो है फायर आर्म्स का लाइसेंस नहीं ले सकता है। तो ये बात बताई गई है। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि सेक्शन 9A में 3 बात बताई गई है और इसके अलावा सेक्शन 14 के बी में 1 में भी 3 बातें बताया गया है। तो जैसा कि हम लोग जान गए कि कौन कौन से व्यक्ति भारत में आर्म्स और एम्यूनिशंस का लाइसेंस नहीं ले सकते हैं, फायर आर्म्स का लाइसेंस नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।